अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। कमेंट्स में पूछे गए सवालात में से आज हमने ये 3 सवाल मुंतखब किए हैं। तीनों सवालों का ताल्लुक़ एक ही टॉपिक से है। आए देखते हैं। सुहेल अहमद ने पूछा है, ऑन ड्यूटी डेथ पेंशन कितने साल बाद बहाल होती है। मोहम्मद तौफीक साहब पूछते हैं, पेंशनर की उम्र के मुताबिक बहाल होगी या उसकी बेवा की उम्र के मुताबिक पेंशनर की वफ़ात की सूरत में। और तीसरा सवाल पूछा है रुबीना ताहिर ने, क्या बेवा की उम्र भी 70 साल होगी जब उसकी पेंशन डबल होगी। तो सबसे पहले आपको क्लियर करते चले कि बेवा की एज का पेंशन बहाली से कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ कि पेंशन बहाली में बेवा की एज का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, पेंशनर की अपनी एज देखी जाती है अगर वो रिटायर हो रहा है या खुदा न खास्ता डेथ हो गई है तो पेंशनर की अपनी एज देखी जाती है। अब इसमें डेथ की 2 कैटेगरी हैं मेन। डेथ एक है डेथ इन सर्विस या ड्यूरिंग सर्विस और एक डेथ है आफ्टर रिटायरमेंट। अब इसमें भी 2 कैटेगरी हैं कि जो रिटायरमेंट ली थी उसने 60 ईयर्स की एज में ली थी और या 60 ईयर्स से पहले ली थी रिटायरमेंट यानी प्रीमच्योर। अब हम इसको देखते हैं कि अगर इन सर्विस डेथ हुई है और ये जो आफ्टर रिटायरमेंट डेथ है लेकिन इसमें पेंशनर ने 60 साल से पहले ली, इन दोनों का सेम है। इसमें तो टेबल हमें कंसल्ट करना पड़ेगा। इसका बताता चलूँ कि जो डेथ यानी आफ्टर रिटायरमेंट हो और पेंशनर ने 60 साल पूरे होने पर हो तो इसमें जब पेंशनर रिटायर्ड हुआ तो उसके 12 साल बाद ये पेंशन बहाल हो जाएगी। 12 साल बाद तो इसमें फैमिली क्या करे, यानी अगर कोई पेंशनर जो है वो फौत हो जाता है रिटायरमेंट के बाद और अभी उसकी पेंशन बहाल नहीं हुई थी, पहले ही हो गई, यानी 12 साल से रिटायरमेंट के 12 साल से पहले ही फौत हो गया, तो फिर उसकी फैमिली क्या करे कि जो उसकी रिटायरमेंट का साल था, यानी इतना तो अमूमन वाइफ को पता होता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो फ़लाँ साल में रिटायर्ड हुआ था, तो वहाँ से 12 साल शुमार कर लें, 12 साल बाद पेंशन बहाल हो गई। यानी इसका तो सीधा सा तरीका है। यानी इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि भाई जो रिटायरमेंट है वो 60 साल बाद हुई हो और रिटायरमेंट के बाद 12 साल से पहले उसकी डेथ हो जाए, यानी अभी 12 साल पूरे नहीं हुए, क्योंकि अगर 12 साल पूरे हो गए तो फिर हो सकता है पेंशनर खुद ही अपनी पेंशन बहाल करा ले। लेकिन अगर नहीं, इससे पहले फौत हो गया तो उसकी फैमिली क्या करे कि जिस साल वो रिटायर हुआ उसके 12 साल बाद हो गए। यानी एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ एक पेंशनर जो है वो 2009 में रिटायर्ड हुआ और 2015 में उसकी डेथ हो गई। अब वो क्या करे फैमिली उसकी कि इतना उसको पता होगा कि ये रिटायर का किस साल हुआ था, 2009 में, तो इसमें 12 जमा कर ले, तो यानी इसका मतलब है 2021 में पेंशन बहाल होगी। अगर एग्जैक्ट महीना डेट पता है तो वही डेट जो है ना आ जाएगी। यानी अगर सपोज़ यहाँ पे 1 नवंबर है तो ये 2021 में नवंबर में जाकर वो जो है, यानी जब 12 साल पूरे हो जाए। ये तो हो गया डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, इसका तरीका। अब हम इन दोनों को बाकी जो रह गए हैं इनको देख लेते हैं। अच्छा, ये 12 साल क्या है ये भी पहले एक्सप्लेन हो चुका है कि जो 60 इयर्स की एज में जो टेबल है वो है उसमें 12.3719 और इसमें ईयर्स को राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे 0.5 हो या ज़्यादा हो तो इसको 1 बढ़ा के 13 कर देते हैं, अगर 0.5 से कम हो तो ये 12 ही रह जाता है।
और 60 साल की उम्र में मैंने ये कहा है रिटायरमेंट है, और 12 साल जब ऐड करते हैं तो ये 72 में। तो ज़्यादातर जो पेंशनर हैं वो मोस्ट मेजॉरिटी वो 60 की एज में रिटायर होती है। तो इसी से ये मशहूर हो गया कि पेंशन जो है वो 72 साल की उम्र में बहाल होती है। यानी ये इसकी हिस्ट्री है कि भाई लोग क्यों कहते हैं कि 72 साल की उम्र में पेंशन डबल हो जाती है। उसकी वजह यही है कि जो लोग 60 में रिटायर्ड होते हैं वहाँ पे टेबल 12 चल रहा है, यानी इसमें एज नहीं देख रहे, इसमें हम ईयर्स देखते हैं कि कितने सालों का उसने करवाया था, उतने साल ही गुजर जाएंगे तो वो जब पूरे होंगे तो फिर वो पेंशन बहाल हो जाती है। अब आते हैं बाकी दो की तरफ। इन सर्विस डेथ में इसमें भी हमने फैमिली की, यानी जो बेवा है या बेटियां हैं उनकी एज नहीं देखते, ना इसमें और ना इसमें, और तीनों में नहीं देखते। यानी हम एज देखते हैं। यानी ये लिंक कैसे बनता है कि जो नंबर ऑफ कम्यूटेड ईयर्स या नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर, कम्यूटेड ईयर्स या परचेज्ड ईयर, ये जो अलाउ किए जाते हैं ये एज के मुताबिक किए जाते हैं। यानी एज का ताल्लुक सिर्फ बेवा का तो बता दिया है, फैमिली का कि उसका तो इससे लिंक है ही नहीं। पेंशनर का खुद है तो वो लिंक सिर्फ जब रिटायर्ड होता है उस वक्त तक है। यानी जब वो कम्यूट होता है तो एज देखते हैं, एज के मुताबिक जो टेबल है वो अलाउ कर देते हैं, फिर यानी ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर हम इनको देखते हैं रेस्टोरेशन के लिए। तो जितने ईयर्स उसने परचेज़ किए होंगे उतने साल गुजरने के बाद रेस्टोरेशन हो जाएगी, पेंशन बहाल हो जाएगी। यानी फैमिली में भी यही रूल है और सेल्फ में भी ये रूल है। तो जो इन सर्विस डेथ हुई है तो उस वक्त देखा जाएगा कि पेंशनर की उम्र कितनी थी, फौत होने वाले की उम्र कितनी थी, उसमें ये जो नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं ग्रांट किए जाएंगे वो देखा जाएगा। मसलन एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक पेंशनर जो है वो 47 की एज में फौत हो गया, 47 में, तो यहाँ पर उसके जो ईयर्स हैं वो हैं 20.3555। अब इसको राउंड कर लें तो ये 20 है, ये आगे 0.5 से कम है तो ये 20 होगा। तो यानी ये 20 साल गुजरने के बाद, यानी ये जो पेंशनर फौत हो गया उसकी डेथ के बाद, यानी अब यहाँ भी फैमिली को आसान तरीका कि जब वो फौत हुआ तो उसके 20 साल बाद वो पेंशन बहाल हो जाएगी। अब इसमें बेवा की उम्र नहीं देखनी, बेवा की उम्र चाहे जो कुछ भी हो उसको इग्नोर करेंगे, पेंशनर की एज में भी नहीं देखेंगे। वो जब कम्यूट होगा, जब डेथ ग्रेजुटी मिलेगी उस वक्त देखना है। उसके बाद इस चीज़ को देखना है कि ये ईयर्स कब पूरे होते हैं। जब वो कम्यूटेड ईयर पूरे हो जाएंगे तो वो पेंशन बहाल होगी। अब आते हैं हम तीसरा केस कि जो डेथ आफ्टर रिटायरमेंट है, लेकिन इसमें उसने वो जो है ईयर्स यानी रिटायरमेंट पहले ले ली थी, इसको नंबर ऑफ़ ईयर्स मिल गए जितने भी मिले। तो अब वो देखना पड़ेगा कि डेथ के वक्त पेंशनर की उम्र कितनी थी, उसके जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो आप टेबल से देख लें, और जब वो साल पूरे हो जाएंगे तो ये पेंशन भी बहाल हो जाएगी। यानी ये इसका रेस्टोरेशन की डेट या रेस्टोरेशन ईयर जो है जानने का ये प्रॉपर तरीका है एज का। यानी अभी आप तीनों को जो अपने सवाल का जो जवाब मिल गया होगा कि हम रेस्टोरेशन में नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज देखते हैं, जब वो पूरे हो जाते हैं तब जाके पेंशन बहाल होगी। और ये नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज किसके मुताबिक दिए जाते हैं, पेंशनर की फौत होने वाले की उम्र के मुताबिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।